राइस्टार अंधेरे और सन्नाटे वाले कमरे में डरे हुए चेहरे के साथ कुछ सोच रहा था। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पे खून से सने अक्षरों में लिखा होता है, मैं वापस आ रही हूँ। जैसे ही राइस्टार ये पढ़ता है, स्क्रीन ग्लिच के साथ बंद पड़ जाती है। ये देखकर राइस्टार डर के मारे बेहोश हो जाता है। बात उस समय की है जब भारत देश में राजनगर नाम का एक गांव हुआ करता था। ये गांव देखने में इतना सुंदर था कि मानो प्राकृतिक ने यही पे अपना घर बसा लिया हो। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़, अनेक प्रकार के फूल और एक आकाश से भी ज्यादा नीली नदी। उसी गांव में रहती थी नैना, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसके जैसा पूरे गांव में छोड़ो दुनिया में ऐसा कोई ना हो। वो इतनी सुंदर थी, गांव के हर नौजवान लड़के की नजर उस पर थी। पर कोई उसके सामने खुलकर अपनी सारी बात नहीं बताता, क्योंकि वो बड़ी ही गुस्सैल किस्म की थी। लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरत चीज को हमेशा जल्दी नजर लगती है। नैना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन जब वो गांव के सुनसान रास्ते से बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे 3 शराबी देख लेता है। नैन को देखते ही वे लोग मानो उसके प्यार में पागल हो गए हों। उन तीनों में से एक लड़का उसके आगे आता है और बोलता है, कौन हो आप? तभी नैना गुस्से में कहती है, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे मतलब। इतना सुनते ही बाकी के 2 लड़के आते हैं और नैना के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने की कोशिश करने लगते हैं। नैना चिल्लाती है, भाई मुझे छोड़ दो, मम्मी पापा घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर वो दरिंदे उनकी एक नहीं सुनते और तरपा तरपा के तीनों उसके साथ घिनौना काम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नैना बेहोश थी। इधर उसके मम्मी पापा पूरे गाँव में नैन को खोजते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। जब नैना की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को इस हालत में देखकर शर्म से पीपल के पेड़ पे फांसी लगा लेती है। जब ये बात पूरे गांव वालों को पता चलती है, नैना के साथ ये सब कुछ हुआ, तो वो लोग नैना के मम्मी पापा को रोज ताना देने लगते हैं। रोज रोज ये सारी बातें सुन सुनकर दोनों अपने ही घर में जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं। अब गांव पूरा शांत था। नैना की सारी यादें अब गांव से मिटती जा रही थी। सब उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। पर जो आत्मा अपने और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के बदले की आग अभी भी अपने सीने में लिए घूम रही हो, उसका क्या? फिर एक रात जब सावन का महीना चल रहा था, गांव में तेज बारिश और मेघों की गर्जन से लोगों को रूह कांप रही थी। उसी गांव के एक घर में एक लड़का जिसका नाम हर्ष था, वो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसके घर की बेल बज। हर्ष चिल्लाता है, कौन है? और जाके जैसे ही दरवाजा खोलता है, अपने सामने की मंजर देखकर मानो उसकी आत्मा बाहर आ गई हो। सामने एक लड़की खड़ी थी, आंखें लाल, बाल बिखरे और गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। हर्ष डर जाता है और जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, वो लड़की बिजली से भी तेज रफ्तार से उसके सीने में छुरा घोंप देती है। कौन थी ये लड़की? क्या नैना अपने बदले के लिए वापस आ चुकी है? अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।